हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजया एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रानंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी ने बोले, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदावल्लभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने का उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, आप जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके कृपा करके वह उपाय बतलाइए। बकदालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, आप इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव अर्थात आम का पत्ता डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय श्री विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें। अर्थात भगवान की कथा का गुणगान करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का विशेष करके कलियुग में जप करना चाहिए। और हो सके तो 2, 4, 5, 10 लोग मिल करके हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य अर्थात भगवान को भोग लगाएं और नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा भगवान का कथाओं का चर्चा करें और सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी यहाँ जागरण करें।
अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे या माला जप करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप अर्थात नदी, झरने या पोखरे के तट पर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा नारद, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, विशेष करके जो कृष्ण भक्त है, उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने हेतु एकादशी व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी जो है ये भक्ति प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु का व्रत है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले है। एकादशी भक्ति, एकादशी और तुलसी जो है भक्ति जननी है। एकादशी माधव तिथि है, भगवान माधव को बहुत प्रिय है ये तिथि, इसलिए एकादशी व्रत को जत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी प्रकार का अन्न ना खाए। हो सके तो अच्छा व्रत ये है जो कुछ ना खाया जाए, निर्जला रख कर के भी व्रत किया जा सकता है, अर्थात कोई जल पी कर के भी रख सकते हैं। इसमें भी नहीं होता है तो कुछ फल वगैरह खा सकते हैं। इसमें भी नहीं होते हैं तो कुछ इस प्रकार के चीज़ें बनाएं, जो आलू का कुछ चीज़ें, बहुत सारे नवरात्रि व्रत में जैसे लोग करते हैं ऐसे कुछ खा करके व्रत कर सकते हैं। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पा करके व्रत किया जा सकता है। और अगले दिन व्रत तोड़ने का समय है। अपने अपने स्थान के हिसाब से व्रत को, समय को देख करके तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी व्रत तोड़ना बहुत आवश्यक है। और एकादशी के दिन जो है किसी को अन्न वगैरह दान ना करें। हमने अक्सर देखा है अलग अलग स्थानों पर लोग भंडारा लगाते, अन्नों का दान करते हैं, तो एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। यही चीज़ जो है द्वादशी के दिन करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। और एकादशी के दिन दान वगैरह कर सकते हैं, अन्न का दान, वस्त्रों का दान, और भी बहुत सारे चीज़ों की दान होता है, दान दे सकते हैं। लेकिन द्वादशी को भी करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दान किया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र को जप किया जाए। ऐसे वैष्णवों के लिए तो कोई विशेष विधि नहीं है दान का, क्योंकि वैष्णव लोग केवल हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं जब, उसी में सारी चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन किसी का सामर्थ्य है, उसे भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, ब्राह्मण की सेवा के लिए दान अवश्य ही करना चाहिए। दान जो है इस कली युग से जो इतनी आसक्ति होते हैं, उस आसक्ति को ख़त्म करने वाले होते हैं, अटैचमेंट को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए। दान किस चीज़ की देना चाहिए? जिस चीज़ों में ज़्यादा आसक्त हो व्यक्ति को उसी चीज़ों का दान देना चाहिए, तब जाकर के हमारा आसक्ति जो है ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है। हम लोग जो है भौतिक आसक्ति से बच सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्र का जप करें और चीज़ों को और कामों को कम कर दें एकादशी के दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। यही सबसे उत्तम व्रत माना जाता है, ये भजन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। भगवद गीता पढ़े, भागवतम पढ़े
और एकादशी व्रत तो करना ही करना है और साथ में महामंत्र का जप करें, महामंत्र का कीर्तन करें। हरे कृष्ण।